नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया तो ये हम नहीं कह रहे, यूपी सरकार कह रही है। कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने T20 मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाया था। तो कुछ पुराने पटाखे की तस्वीरें आप देख रहे थे, जिसकी वजह से अब बवाल ये आया है क्योंकि जहां जहां पर खबर अब सामने आ रही है, सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 8 लोग यूपी में देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, ऐसा योगी सरकार कह रही है। तो वहीं राजौरी में एक महिला कर्मचारी की नौकरी गई क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की जीत का स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पर। डॉक्टर संबित पात्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया साहब जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। खास मेहमान हमारे साथ क्योंकि वो मंत्री है यूपी सरकार में, इसीलिए हमने बीजेपी की तरफ से मोहसिन रजा साहब को भी आज रखा है क्योंकि वो मंत्री है। वो स्पष्ट करेंगे कि आखिर देशद्रोह का मुकदमा क्यों चला रही है उनकी सरकार। सलमान निजामी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण गोस्वामी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जुड़ रहे हैं और आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ एक और वकील जुड़ रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी राय रखते हैं इस मुद्दे पर। संबित जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। देशद्रोह हो गया, कैसे साबित कीजिएगा? क्योंकि कई लोग देश में हैं जो बड़े गुस्से में है कि इसमें क्या गलत किया। पाकिस्तान की जीत थी, हमने उसको सेलिब्रेट किया। कैसे साबित कीजिएगा कि इन लोगों ने देश के खिलाफ कुछ किया है? क्योंकि कई लोग इसको स्वीकारने को तैयार नहीं है। अंजना जी, हम किस मोड़ पे आके खड़े हैं सोचिए जरा। यहाँ पर डिबेट हो रहा है कि पाकिस्तान के लिए हमने हर्ष उल्लास मनाया, पाकिस्तान के लिए आतिशबाजी की, पाकिस्तान के लिए हमने शेरो शायरी कर दी और पाकिस्तान के लिए हमने भारत को नीचा दिखाया। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें हमें आप क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? ये देशद्रोह थोड़ी है। कमाल की बात है, आज हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हम इस मोड़ पे खड़े हैं और ये कुछ लोग जो कह रहे हैं कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की 7 लोगों की गिरफ्तारी की बात आप कर रहे थे, उनमें से अधिकांश ने या तो पोस्ट किया है या तो पाकिस्तान के फेवर में नारे भी लगाए हैं। प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स आप पेपर में पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद तक कहा है। अगर इतना कहने के बाद भी इनके खिलाफ देशद्रोह नहीं लगेगा तो क्या इनकी आरती उतारी जाएगी? मैं यहां पर बहुत ही शालीनता के साथ मगर बड़े स्पष्टता के साथ देश के सबसे बड़े चैनल पे कह दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं है। आप देश का खाना खाकर पाकिस्तान का गाओगे तो जेल में रहोगे, इसमें किसी प्रकार का द्वंद्व मत रखो। हाँ, आप अगर बहुत बड़े लिबरल हैं, आपको लगता है ये आपका फ्रीडम है कि आप पाकिस्तान के लिए भी जिंदाबाद के नारे इंडिया में लगा सकते हो, तो हम और आपको फ्रीडम देते हैं। आप पाकिस्तान चले क्यों नहीं जाते हैं बैग बैगेज के साथ? वो भी तो आपका फ्रीडम है। आप हिंदुस्तान में ही क्यों बंधे हुए हैं? मन अगर आपका पाकिस्तान में है, आप तन को भी मुक्त करिए, उसे भी पाकिस्तान ले जाइए, वहीं रहिए। बिल्कुल जेल में हवालात में रहेंगे और इनको हिंदुस्तान क्या होता है ये हम सिखाएंगे। ठीक है, ये सिखाएंगे भदौरिया साहब, तो इसमें क्या दिक्कत है? अब सवाल ये है कि अंजना जी, आपने पहले कह दिया कि क्या दिक्कत है। अरे किसने कहा दिक्कत है, ये बता दीजिए। किसी ने कहा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि इसमें दिक्कत है? तो बोलिए आज अनुराग भदौरिया, अभी तो सुन तो लीजिए, बोल तो रहा हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि जो भी राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा उससे तो सजा मिलनी चाहिए। ये वर्षों से इस देश के अंदर में आ रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, उनको तो सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, लेकिन देश के अंदर में जो देश का नुकसान कर रहे हैं उनको सजा कौन देगा? उन पे राष्ट्रद्रोह कब लगेगा, ये बता दीजिए। जो राष्ट्र के अंदर में रहते हैं, राष्ट्र का खा रहे हैं और राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। अब जैसे रोंदने वाली लखीमपुर में जैसे रोन दिया गया, अपने राष्ट्र के लोगों को रोंदने वाला कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता। उन पे कब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा? उनको पर कब बुलडोजर चलेगा? ये भी तो पता चलना चाहिए ना। ये भी तो पता चलना चाहिए कि राष्ट्र के अंदर में रहते हैं, राष्ट्र की अपनी बेटी का चिरहरण कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन पे कब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगेगा? ये भी जनता जानना चाहती है। जनता ये भी जानना चाहती है कि जो राष्ट्र के लोग हैं, राष्ट्र की पुलिस है, अपने ही लोग को जाके ठोक देती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, उन पे राष्ट्रद्रोह कब लगेगा? उन पे उसमें मुकदमा कब होगा? ये भी जनता जानना चाहती है। उत्तर प्रदेश में हाथरस की बेटी को, जो राष्ट्र की बेटी है, अपनी बेटी है, पुलिस वालों ने बोला, उसको रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया और कह रहे थे उसके साथ अन्याय नहीं हुआ, तो उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह कब लगेगा? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ये भी बता दें। उसमें तो कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं वो सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई सभी पे होनी चाहिए। जो राष्ट्र के खिलाफ काम करेंगे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। पूरा हिंदुस्तान यही कहता है, मैं भी यही कहता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का देखिए,
अपने राष्ट्र के लोगों का, जो यहाँ भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, जिनकी वजह से किसान की मौतें होगी, 900 किसान की मौतें हुई हैं, उन पे राष्ट्रद्रोह कब लगेगा? 800 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है अंजना जी, उस पर राष्ट्रद्रोह कब लगेगा? कोविड काल में यहाँ पे लाखों लोगों की मौतें होगी सरकार की गलती से, उस पर कब राष्ट्रद्रोह लगेगा? यहाँ पे जहरीली शराब पीने से यहाँ पे लोगों की मौतें होगी, हजारों लोगों की, उस पर राष्ट्रद्रोह कब लगेगा? यहाँ पे सरकार की नाकामी की वजह से बुखार आने से यहाँ बच्चों की मौतें हो गई, उन पर राष्ट्रद्रोह कब लगेगा? यही तो अंजना जी देश जानना चाह रहा है कि जिनको चुना था वो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लोग मारे जा रहे हैं, अपने लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है, मंत्री जी से सवाल पूछ लेते हैं, आप एक पूर्ण विराम दीजिएगा तो सवाल इस पे कब राष्ट्रद्रोह लगेगा ये बताइए। रजा साहब, मंत्री जी बताइए, बाकियों में तो आप इतने चुस्त नहीं दिखते, ये आरोप है उनका, लेकिन ऐसा मौका मिलता नहीं है कि राष्ट्र के नाम पर एकदम फौरन फटाफट देशद्रोह लगाइए। तो हम राष्ट्र को लेकर चिंतित रहते हैं, ये निजी स्वार्थ को लेकर चिंतित रहते हैं, इन्हीं का तो किया धरा है, लोग को रोज देखते हैं, हम इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए इन्होंने इतने अपने प्रवचन जो दिए, इन्होंने सारा प्रश्न जो उठाया, आपने देखा, इनका मतलब है कि आतंकियों को अगर पुलिस पकड़ रही है तो पुलिस को भी आप जेल भेज दीजिए, अगर सेना मार रही है आतंकियों को तो सेना पर प्रश्न उठा देगी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग। ये इनसे आप ये उम्मीद करिएगा। और खेल भावना का परिचय तो हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने मैदान में दिया, और मैदान में पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे कप्तान ने किस तरह से उनके अच्छे खेल पर प्रशंसा की। लेकिन जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए दुश्मन हैं, जो देश के अंदर बैठकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और जश्न मना रहे थे, उनके बारे में समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? अच्छा, एक बात बताइए, लगा रहे थे हमारी सेना पर, हमारी पुलिस पर। अच्छा मंत्री जी, और ये उनको समर्थन कर रहे हैं, मंत्री जी, जिन्होंने नारे लगाए हैं। समाजवादी पार्टी अंजना जी समर्थन कर रही थी। मंत्री जी, एक सवाल है सर आपसे, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, अच्छा ये उस दिन तो खैर अब देशद्रोह का केस आप लोग कर रहे हैं, वो दिखाइए मैप जिसमें हम दिखा रहे हैं कहां कहां पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है आपकी सरकार, लेकिन ये उसके बाद जो मैच हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, उसमें पाकिस्तान के जीतने से इंडिया को उस पूरे मतलब इस सीरीज में फायदा हो रहा है, तो कई लोग उसकी वजह से भी खुश थे, तो उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा होगा, नहीं होगा? अंजना जी देखिए, ये कोई पैरामीटर नहीं है। अगर पहले मैच में देश की टीम हारी हमारी, और उस पराजय पर, पाकिस्तान की जीत पर जश्न हमारे देश में जिन लोगों ने मनाया और उसको विस्तार दिया गया, तो इसका मतलब है देश के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कुछ शक्तियां हैं जो पाली गई हैं विपक्षी लोगों के जरिए, जिनको महिमा मंडित किया गया है, वो आज भी उसी मानसिकता से काम कर रहे हैं। अगर ये मानसिकता नहीं है तो भी ऐसा हुआ क्यों? ये इस मानसिकता को प्रमोट किया गया। हिंदुस्तान की टीम हमारी, ठीक है, उसने परिचय दिया ना। ठीक है, जल्दी से निजामी साहब को दिखाई। निजामी साहब एक बार बोले, उसके बाद आ रही हूं भदौरिया जी आपके पास। निजामी साहब वो कह रहे एक मानसिकता को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जो जैसा करना चाह रहा था उसे करने दिया जा रहा था, और उसी की वजह से ये परिस्थिति आई कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने लगे। निजामी साहब देखिए अंजना जी, आगरा के जो आरबीएस कॉलेज अथॉरिटीज है, उन्होंने साफ कर दिया है कि कहीं भी कॉलेज में किसी ने भी पाकिस्तान की टीम की सेलिब्रेशन नहीं की, और ये भाजपा के यूथ के कुछ वर्कर है, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है। तो जब स्लोगन्स वहां रेज नहीं हुए, जब कॉलेज अथॉरिटीज खुद बोल रही हैं, तो ये प्रोपेगेंडा आप समझिए। अगर आप एफआईआर लॉन्च करना चाहते हैं, फिर तो देश की जो कैप्टन है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के, विराट कोहली जी, उन्होंने पाकिस्तानी टीम को अप्रिशिएट किया, तारीफ की उनकी खेल पे, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए, एमएस धोनी पे एफआईआर होना चाहिए, और सब पे एफआईआर होना चाहिए, खासकर उन भाजपा के नेताओं पे एफआईआर होना चाहिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुनिए फिर आप बोलिए। आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगरा में 3 लोग गिरफ्तार हुए। निजामी साहब आप कह रहे हैं फर्जी केस है, गिरफ्तार हुए हैं, वहाँ की कॉलेज अथॉरिटीज के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी कश्मीरी बच्चों ने स्लोगन रेज नहीं किया है, और ये प्रोपेगेंडा है इनका। और एफआईआर अगर लॉन्च करना है, फिर तो पूरे उनकी टीम प्लेयर्स के खिलाफ करना चाहिए। एक सेकंड प्लीज, एक करके बोलिए बोल रहे हैं, बात मेरी कंप्लीट करनी है। मंत्री जी प्लीज, मैं आऊंगी मोहसिन रजा साहब, प्लीज एक सेकंड जल्दी से फैक्चुअली बात करते हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि ये 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, आप कह रहे हैं फर्जी केस बना रही है यूपी पुलिस, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला किया। एक सेकंड, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला किया और केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि राजौरी में भी व्हाट्सएप स्टेटस लगाने की वजह से कहा है, व्हाट्सएप स्टेटस दिखाने की वजह से एक महिला की नौकरी गई है। प्रशासन ने कहा है कि कोई स्लोगन यहाँ रेज नहीं हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आया उनका।
और दूसरा जो है, क्रिकेट को आप पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? फिर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, उन पे भी एफआईआर लगाइए। फिर तो आप बैक सीक्रेट टॉक्स कर रहे हैं पाकिस्तान पे के साथ, उस पे भी आप एफआईआर लगा दीजिए। प्रधानमंत्री ने जो तो इमरान खान को बर्थडे पे ग्रीटिंग्स भेजी, लेटर लिखा, उन पे भी एफआईआर लगाइए। तो ये जो है पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए क्रिकेट को। एक टीम को किसी ने अप्रिशिएट किया, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है विराट कोहली, उन्होंने तो हक किया, उन्होंने तो तारीफ की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, तो उन पे भी एफआईआर लगना चाहिए। तो बीजेपी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, खासकर कश्मीरियों को जो है बलि का बकरा बनाना चाहती है। जब कॉलेज के अथॉरिटीज ने कहा कि उन्होंने कोई स्लोगन रेज ही नहीं किया और आपने एफआईआर कर दिया, तो ये साफ एक मंशा इनकी है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। संबित जी जवाब देंगे आप, लेकिन उससे पहले दोनों वकीलों को जल्दी से दिखाइए। छोटा छोटा कमेंट मैं आप दोनों से चाहती हूँ। वरुण गोस्वामी जी, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने पे? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। 124A, मैं कानून की बात करूंगा, इस पॉलिटिक्स से मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ। 124A शुरू से कहा गया है, ये अंग्रेजों के टाइम पर लॉ था, और अंग्रेज किस पर्पस के लिए और किस मंशा से इसे लेके लाए थे हम सबको पता है। वो भी यही करते थे कि हर कोई भी चीज अगर उन्हें नागवार गुजरती थी तो उसको सेडिशन समझ के कह के इसमें अरेस्ट कर देते थे, और लोगों की उस वक्त तो डेथ सेंटेंस तक हुए हैं। और हमेशा से डिबेट चली आ रही है शुरू से कि 124A को खत्म कर देना चाहिए, एक बात। दूसरी चीज, यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। आज आप देखिए, मेरे पास एक वीडियो है जो व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुई है, कितनी जेन्युइन है कि नहीं आप बताएंगे उसे, कि अक्षय कुमार फील्ड पे एक पाकिस्तानी प्लेयर की हौसला अफजाई कर रहे हैं जीत के बाद, और उससे कह रहे हैं हाँ भाई खुश हो, एंजॉइंग और सेलिब्रेट कर रहे हैं। दिस इज एज मच एज एन ऑफेंस। अगर किसी और ने ऑफेंस किया, मैं छोड़ देता हूं कश्मीरियों की, किसी की मैं कम्युनिटी पे नहीं जाता हूं, किसी ने अगर पाकिस्तान के साथ सेलिब्रेशन किया, पाकिस्तान की तारीफ करी है उस मैच के जीतने के लिए, तो सेम एक्ट उस सुपरस्टार ने किया है। वीडियो ऑनलाइन है, वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं? विराट को वो सही कहा किसी ने, आपके पैनलिस्ट ने, विराट कोहली ने हक किया, हौसला अफजाई करी। अगर उसकी सेलिब्रेशन में बी ए स्पोर्ट, आई टीम जीती है, हम इतने सालों से जीतते आ रहे, वो जीते हैं, उन लोगों ने अगर से किया तो हमारे कैप्टन ने अपना बड़ा दरियादिली दिखा के उसको अप्रिशिएट किया है। इट शुड बी एक्सेप्टेड। आप अक्रॉस दी बोर्ड 124A सेडिशन लगाएंगे इस तरीके से, 124A लगा सकते हैं, ये चीज कहीं भी ठीक है पहले तो मैं 124A लगा सकते हैं। देखिए, पहले तो ये कि उसमें 153A लगाया गया है कि जो हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए, या दो रिलीजन या कास्ट या ऐसी कोई बातें जहां पे हार्मनी डिस्टर्ब हो, जनरल पीस को डिस्टर्ब किया जाए, ऐसे सिचुएशन में 153A लगाया जाता है। और मुझे लगता है कि वो ठीक भी है, क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि जब दो कंट्री खेलती है तो वहां पे कहीं ना कहीं देश के लोगों की भावना जुड़ी होती है उस खेल से। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई, जैसे किसी ने कहा अप्रिशिएट, देखिए अप्रिशिएट किसी प्लेयर को करना, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, अच्छा खेला हो, वो अपनी जगह है, बिल्कुल वो होना चाहिए और लोग करने चाहिए, लोग करते हैं। लेकिन अगर आप उसको सेलिब्रेट करते हैं या किसी कंट्री के बारे में आप जो है नारा लगाते हैं और जो है इस तरह के काम करते हैं आप, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आप वायलेशन कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है, अब तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई अगर हमारा जवान अगर शहीद हो जाए तो आप जो है अपोजिट पार्टी जो जीते आप उसको भी अप्रिशिएट करने लगे, तो ये मुझे लगता है कि गलत है और इससे बचना चाहिए। देखिए कि कोई अच्छा खेले उसको अप्रिशिएट करना अपनी जगह है। नहीं वरुण साहब मुझे बताइए ना फिर, आप जब कोई वरुण साहब ठीक है, एक सेकंड वरुण साहब मुझे बताइए ना फिर, कल जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान जीता तब तो इन्हीं जगहों पर पटाखे नहीं फोड़े गए, इंडिया पर जीतने पर पटाखा था। तो इंटेंशन तो बहुत साफ है इंडिया को नीचे दिखाने का। कहा आप कैसे कह सकते हैं इंडिया को नीचे दिखाने का है? एक टीम जीती उसके आपने सर्टिफिकेट। देखिए कानून के अगर आप आ रहे हैं, आप कानून के ऐसे वाइडर इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं। क्या इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगी? क्या इंडिया मेरा सवाल आप समझे या नहीं समझे? क्या कहीं पे मेरे सवाल आप समझे या नहीं समझे? जो भी पटाखे फोड़ने की खबर आ रही है या व्हाट्सएप स्टेटस एक महिला कर्मचारी ने लगाया जिसकी वजह से उनकी नौकरी राजौरी मेडिकल कॉलेज में गई है, या फिर यहां पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इन लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत पर पटाखे छोड़े। अब जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच हुआ और पाकिस्तान जीता तब नहीं इन्होंने पटाखे छोड़े। तो कोशिश तो ये ना कि इंडिया को नीचे दिखाना। न्यूजीलैंड के जीतने में सेलिब्रेशन होती है तो न्यूजीलैंड की जीत पर यहां कौन सेलिब्रेट करेगा? तो देखिए वो क्या कहता है 124 क्या कहता है। ठीक है, संबित पात्रा जवाब देंगे। संबित जी जवाब दीजिए।
देखिए अंजना जी, मैंने सबको बड़े ध्यान से सुना और मैं आपको सही बताऊंगा, बुरा मत मानिएगा, मैं ये डिबेट के मूड में मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। ये टेक्निकलिटी मुझे समझना नहीं है और आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सब सारे लोग जानते हैं किन लोगों ने फटाका फोड़ा, किसको नीचा दिखाने के लिए फटाका फोड़ा, सब दुनिया जानती है। हम यहाँ पर आंख मूंद कर कोई जान नहीं रहा है, इसकी एक्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और ये 303 सीट हम ऐसे ही नहीं लेके आए हैं, ये 303 सीट मिली है राष्ट्र को बचाने के लिए, राष्ट्र के पक्ष में खड़े होने के लिए, और जो लोग राष्ट्र के खिलाफ काम करेंगे उनको जेल में डालने के लिए। बी अ स्पोर्ट, ये तो कहते हैं अफजल गुरु बी अ स्पोर्ट, पत्थरबाज तो बच्चे हैं, बी अ स्पोर्ट, उनको भी कुछ मत करो। ये जो बंदूक लेके जा रहे हैं आतंकवादी, ये तो बच्चे हैं भटके हुए, बी अ स्पोर्ट, इनको भी कुछ मत करो। बुरहान वानी तो हेडमास्टर का बेटा था बेचारा, बी अ स्पोर्ट, उसको भी कुछ मत करो। याकूब मेमन बेचारा, ये भी तो अच्छा आदमी था, हालात का मारा हुआ था, बी अ स्पोर्ट, कुछ मत करो। इनके हिसाब से तो किसी का कुछ नहीं करना चाहिए, किसी का कुछ नहीं होना चाहिए, कोई जेल नहीं जाने चाहिए, हिंदुस्तान को बेच के खाना चाहिए, इनके हिसाब से ये होना चाहिए। मैं ये टेक्निकलिटी कुछ नहीं जानता। आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान को सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तान के नारे लगाएंगे तो जेल के अंदर भरे जाएंगे। ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, मोदी जी की सरकार है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आईएसआई का फ्लैग दिखाते थे, जगह जगह पे पाकिस्तान के झंडे दिखाते थे। अब वो सब समय चला गया है। जब ये कांग्रेस की सरकार थी, याद करिए, बस स्टेशन में जाते थे, सीट के नीचे देखिए बम रखा हो सकता है, वहां देखिए कोने में टिफिन में बम हो सकता है, डस्टबिन में झांकिए बम हो सकता है। अरे ये सारे जो बम उड़ गए, हटा दिए गए, कैसे हटा दिए गए? ये सारे गद्दार जेल में गए, तब जाके बम की सफाई हुई है। यहां बैठकर मेरे टेक्निकलिटी ऐसी है, फेक्निकलिटी ऐसी है, ये सब अपने जेब में रखिए। जो देश के खिलाफ काम करेगा वो जेल जाएगा, बस। वरुण साहब, बी एस स्पोर्ट नहीं चलेगा, हर चीज में नहीं चलेगा बी एस स्पोर्ट। मुझे मैडम प्लीज, मुझे पॉलिटिक्स में ड्रैग मत करिए, मेरा उससे मत लेने। मेरे को लॉ के ऊपर बोलने के बुलाया, टेक्निकलिटी इस तरीके का, मैं लॉ के लिए ऐसे डेरिवेटिव रिमार्क नहीं कर सकता। भाई साहब कर सकते हैं, करें प्लीज। मेरा सिर्फ इतना कहना है, 124A हमेशा से 0% कन्विक्शन है। सेडिशन में आज तक कभी कन्विक्शन, बहुत मिनिमम कन्विक्शन हुई है, सिर्फ ये रजिस्टर किया जाता है। और आप बताइए, दिसंबर 2019 के फिगर्स थे कि पिछले 3 साल में इतने केसेस नहीं हुए जितने पिछले 90 दिन में हो गए थे, एनसीआरबी के डेटा से। मेरा ये कहना है 124A बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में, जहां पे हेट्रेड अगेंस्ट द नेशन हो और कॉल टू आर्म्स हो, इस तरीके की कोई आप नेशन के अगेंस्ट काम करें, ठीक है। किसी टीम को एक्सट्रीम कंडीशन में इस्तेमाल होना चाहिए, कह रहे वो, नहीं तो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा। ये कहना है पॉलिटिक्स कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, मेरे को उसमें क्यों ड्रैग कर रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए अंजना जी, कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा वो, हम कोर्ट में लड़ेंगे केस। कोर्ट में स्टैंड करेगा, उस डर से हम गद्दारों को सह दे, ये नहीं हो सकता है। और अंजना जी, ये तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान, जिस देश में 76 सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हो गए थे 2010 में, तो इस देश के नागरिकों में से कुछ थे जो सेलिब्रेट कर रहे थे। उस समय भी आतिशबाजी की थी जेएनयू के अंदर, याद करिए। तो और उनके भी वकालत करने वाले लोग थे जो कह रहे थे नहीं, ये तो एक्सट्रीम हो जाएगा, आप अगर इनको जेल में डाल देंगे, आप अगर इनके ऊपर सेडिशन का केस लगाएंगे। मतलब देश का जवान शहीद, 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और उस पर सेलिब्रेशन हुई इंडिया में। और कितना फ्रीडम चाहिए आपको, कितना सर्जिकल स्ट्राइक होगा, एयर स्ट्राइक होगा। और इन लोगों को जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, इनको सबूत चाहिए। देखिए अंजना जी, मैं वकील नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का वकील हूं। मैं अपने देश के लिए, अपने देश के विरोध में जो काम करते हैं, मैं पहचान सकता हूं कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन देश के विरोध में काम कर रहा है। मुझे ये कोर्ट कचहरी की लड़ाई में मत खींचिए। अगर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ट्रोजन हॉर्स, आप जानते हैं, ट्रॉय पिक्चर आपने देखा होगा, स्पार्टा से लड़ाई होती है ट्रॉय की, स्पार्टा हार के चला जाता है, मगर एक घोड़ा छोड़ के जाता है जिसके अंदर दुश्मन बैठा था, ट्रॉय उसको लेकर आता है। क्या होता है ट्रॉय का हाल? क्यों हिंदुस्तान को डुबाना चाहते हैं ये लोग, क्यों? निजामी साहब और भदौरिया साहब दोनों ही इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से ये आपको बताते हुए जाएं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का फैसला लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर में राजौरी में एक महिला कर्मचारी की नौकरी गई है, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था। कई लोगों पर, लगभग 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश में देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, ऐसा योगी सरकार कह रही है। तो वहीं एक महिला को अपनी नौकरी, महिला कर्मचारी को खोनी पड़ी है, क्योंकि राजौरी मेडिकल कॉलेज में उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। सलमान निजामी साहब, कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया था, क्यों भक्तों आ गया स्वाद। आ रही हूं सर, क्यों भक्तों आ गया स्वाद। अब लोग पूछ रहे हैं क्यों पाक भक्तों आ गया स्वाद।
क्योंकि अब उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। निजामी साहब, देखिए अंजना जी, जब हमारे देश के सैनिक जो हैं पुलवामा में शहीद हुए थे, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे? वो जिम कॉर्बेट में मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे, उसमें बिजी थे। और अगर देशद्रोह ये है कि कोई सेलिब्रेट कर रहे, एक तो सेलिब्रेट कोई कर नहीं रहा था। कॉलेज अथॉरिटी जो आगरा की है, उस कॉलेज की, उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था। अब केस हुआ भी है, वो भी बीजेपी के प्रेशर में आके उन्होंने केस किया है। लेकिन बात यह है कि ऐसे कई सोशल मीडिया में देश के सीनियर क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी टीम को अप्रिशिएट किया और यह कहा कि स्पोर्ट्स को पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। और अब कोई सेलिब्रेट तो कर नहीं रहा है। अगर किसी ने उसको अप्रिशिएट भी किया, और ऐसा नहीं है कि आप किसी प्लेयर को आप उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप उस पे केस कर देंगे। आप ही को दिखा रही हूँ, बदायूं में एक गिरफ्तारी हुई है, बरेली में 2 लोगों पर मुकदमा, सीतापुर पर में एक व्यक्ति पर मुकदमा, आगरा में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये एक जगह की बात नहीं है। और जम्मू कश्मीर राजौरी में एक महिला की नौकरी गई है। बिल्कुल, कश्मीर में भी ऐसा हुआ जब देश के गृह मंत्री कश्मीर में बैठे थे। ये तो लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है ना, कि आप कश्मीर में दिखा रहे थे कि सब ठीक हुआ है, आज क्यों वहां सेलिब्रेशन हो रही है पाकिस्तान की? ये तो आपका फेलियर है ना साहब। बदलेगा तो आखिर उस पर कार्रवाई अब जाकर ही होगी ना, थोड़ा ना उसका मोबाइल तुरंत सीज कर लिया जाएगा। समझिए आप निजामी साहब, मुझे एक बात बताइए ना, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ये प्रथा गलत है या नहीं है? आप मुझे बताइए। हरभजन सिंह हो, पूरी इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम की तारीफ की। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि आपको क्या नहीं लगता है कि ऐसी सोच पर सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, ऐसी सोच के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। वरना आप देखिए ना, पाकिस्तान तो न्यूजीलैंड से भी जीता, तब यहाँ पर पटाखे नहीं फूटे। ये डबल एजेंडा नहीं चलेगा। कार्रवाई आप सब पे कर रही है, फिर कार्रवाई भाजपा के हर एक नेता पे करनी चाहिए जो पाकिस्तान को चोरी छुपे लव लेटर लिखते हैं। बताइए, उन पे जो पाकिस्तान में बुलाए जाते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो बैक सीक्रेट टॉक्स करते हैं पाकिस्तान के साथ, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप करो तो कुछ नहीं, और कोई अगर क्रिकेट टीम की तारीफ करे उस पे मुकदमा कर लेते हैं। ये कौन सी हिपोक्रेसी हुई? देखिए अंजना जी, वो एक महिला और है जिसका नाम है नफीजा अतारी, जो उदयपुर राजस्थान में इसी स्कूल में नौकरी करती थी। उसने भी सेलिब्रेट किया तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नौकरी भी गई स्कूल की और गिरफ्तारी भी हो गई है। राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, अच्छी बात है, गिरफ्तारी होनी चाहिए नफीसा की, हो भी गई है। देखिए यहाँ पर मैं ये सलमान निज़ामी जी को उत्तर देने के लिए नहीं बैठा हूँ। ये कह रहे हैं कि सबको गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होगी, और टीवी के माध्यम से वो लोग भी इस विषय को सुन ले। अगर आप इस देश में रह के पाकिस्तान का बल्ले बल्ले करेंगे, पाकिस्तान के लिए सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला था। अंजना जी जरा इनको कहिए बीच में ये चिल्लाना बंद कर दे, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है बीच में चिल्लाना। आराम से एविडेंस है कि नहीं वो सब कोर्ट देख लेगा, और हम भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं। एक कोई उत्तर प्रदेश में था, वो कल भारत माँ को गाली दे रहा था, बहुत भयंकर गाली दे रहा था। उसको योगी जी की सरकार की पुलिस ने उठा करके पुलिस स्टेशन वो लेकर गए, और उसके बाद वो भारत माता की जय और भारत माता बहुत अच्छी है सब कहने लगा है। ये डर होना बहुत आवश्यक है अंजना जी। ये लोग जो सोचते हैं कि भारत के लिए कुछ भी कह सकते हैं, यही वो लोग हैं जो आगे चलकर थोड़ा बहकावे में आके बम भी उठा सकते हैं। क्यों? आज पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, कल बम उठा लेंगे, इसमें क्या बुराई है? देखिए आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हम पाकिस्तान को अटैक कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की क्या आवश्यकता है? अंजना जी इनकी आवाज को तो कम रखिए, ये लोग बीच में चिल्ला, आतंकवादियों से बातचीत करते हैं। अंजना जी निजामी जी आप इनकी आवाज को कम रखिए। मैं चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तू मैं का डिबेट करूं, मैं शांति प्रिय डिबेट चाहता हूं। देखिए इन्होंने कहा कि बाकी लोग क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं। मणिशंकर अय्यर तो गए थे पाकिस्तान में, जाके कह रहे थे कि हमें मोदी की सरकार हटानी है, हमें लेकर आना पड़ेगा। क्या हमने मणिशंकर अय्यर को गिरफ्तार कर लिया? चाइनीज टेंट के नीचे तो राहुल गांधी भी मिले थे, चुपके रात को जाके चाइनीज के साथ गुफ्तगू कर रहे थे डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय। क्या हमने राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया?
देखिए यहाँ पर फ्रीडम है, मगर फ्रीडम का आप नाजायज फायदा उठाएंगे और फ्रीडम के नाम पे आप देश के विरोध में काम करना शुरू कर देंगे तो आपका सही स्थान जेल है। ये हम डिबेट करके आपको यहाँ समझाने नहीं बैठे हैं। देश की जनता ने 303 सीट इसलिए दिया है ताकि जो देश के खिलाफ काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। यहाँ सलमान निजामी, राहुल गांधी, इनको समझा के हम हाथ जोड़ के माफी मांगने के नहीं बैठे हैं। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे, अरे आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट में, फेवर में बोलने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया, जिन लोगों ने टोटी खोला था, राष्ट्र का टोटी खोल लिया था, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आपने तो पाकिस्तान के पक्ष में बोलने वालों को गिरफ्तार किया, जिन लोगों ने भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाई थी उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? नहीं, अरे आप ही का जवाब दे रहा हूँ भदौरिया भाई, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। वो बस पूरा करें, मैं फौरन आप ही के पास। अंजना जी, हाँ पूरा कीजिए। भदौरिया भाई ने मुझसे 2 सवाल पूछे थे। भदौरिया भाई ने कहा था कि जो लोग पाकिस्तान के फेवर में पटाखे फोड़ रहे थे उनकी तो गिरफ्तारी हो गई, मगर जिन लोगों ने राष्ट्र की टोटी चुराई थी उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? फिर इन्होंने कहा जिन लोगों ने भगवान राम के भक्तों पर गोली चलाई थी उनकी गिरफ्तारी अभी क्यों नहीं हो रही है? उनकी गिरफ्तारी तो आपने कर ली जिन्होंने पाकिस्तान के फेवर में नारे लगाए थे। अनुराग जी, देश की जनता देख रही है, जवाब भी दे रही है। जो पॉलिटिशियन इस प्रकार से टोटी इत्यादि चोरी कर रहे थे, राम के भक्तों पर गोली चला रहे थे, उनका जवाब भी जनता ने दिया है ना, 2 बार जनता दिया है, आगे भी देगी, आप उसकी चिंता मत करो। मगर पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाओगे अनुराग जी तो आप भी जेल चले जाओगे। मैंने अंजना जी आपको बोला था, ये है गपोड़ी, इनको गप्पे मारनी है। मैंने तो टोटी का गप्पे मारनी है, कुछ भी गप्पे मारो। सवाल हो रहा है कि रोकने पे, महिलाओं पे, तेजाब पे, भारत माता की बोल रहे हो, भारत माता का चीज नहीं। मैं अपनी बात कर लूँ, आप गपोड़ी भाई की पूजा मत करिए। गपोड़ी, अरे गपोड़ा की पूजा मुझे बोलने तो दो, मैं मार के जेल भेजेंगे, सिर्फ गपोड़ी नहीं है। अच्छा हाँ, मुझे बोलने दो, आप मारना धक्के पहले बोल दो। अरे गपोड़ा बोलने दो पहले, मैं कह रहा हूँ अगर देश के खिलाफ पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे तो धक्के मार के जेल भेजेंगे। अच्छा सुन लो, बात सुन लो। अंजना जी की आवाज कम कीजिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। मैंने इनको सुना, मुझे नहीं सुना। ये कह रहे हैं कि मैं देश का वकील हूँ। देश के ऐसे वकील हैं, देश के ऐसे वकील हैं कि देश की माँ, जिसको भारत माता बोला जाता है, देश की बहन की आबरू लुटती रहती है, ये वकील चुप हो जाते हैं, गप एकदम गप करके घर में कोने में घुस जाते हैं। तब नहीं आगे डिबेट पे, तब नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? कैसे वकील हो आप वकील हो, आप वकील की आप बात करो। हमारे दुश्मन देश की अच्छी बात है, करो, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो यहाँ पे भारत माता की इज्जत लूटते हैं, तब आपकी वकालत कहाँ चली जाती है? तब आपकी गप मारने की आदत कहाँ चली जाती है? बता रहा, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ भारत की बेटी के साथ अन्याय होता है तब आपकी वकालत कहाँ चली गई? भारत माता की ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाए। जब यहाँ पे 800 ये बहुत गलत बात है। ये भारत माता की इज्जत लूटे क्या होता है? ये भारत माता की इज्जत लूटे क्या होता है? इस प्रकार की भाषा का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। भारत माता की इज्जत, भारत माता का बलात्कार, ये उचित शब्द नहीं है। आपका वकालतनामा राजनीति के लिए है, राजनीति और राष्ट्र में फर्क है। आप राष्ट्र के लिए वकालत नहीं करते, आप राजनीति के लिए वकालत करते हो। ये हमारे राष्ट्र के लिए दुर्भाग्य की बात है, इसलिए आपको बोला जाता है गपोड़ी, क्योंकि आप जिंदाबाद बोलोगे तो आपको भी जेल भेज देंगे। अरे करो जो करना है। अच्छा बताओ, इन्होंने क्या बात की थी? मैंने जो बात नहीं की वो अरे आप भी अगर अनुराग जी पाकिस्तान जिंदाबाद बोलोगे तो आपको भी जेल भेजेंगे। आप जाके यूनाइटेड नेशन की बात नहीं करते। अनुराग जी वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए। अनुराग जी वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले की सरकारों ने ऐसे लोगों को नहीं रोका, ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर हो रहा है। आप लोगों ने कभी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से आवाज नहीं उठाई। देशों का मुकदमा तो बहुत दूर की बात है, इस सोच को बढ़ने दिया जिसकी वजह से ये हो रहा है। जी अंजना जी, सब पहली बार ही हो रहा है। इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी आती तब इस देश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा यही देते हैं। और इनके सरकार में क्यों होता है? इनके ऊपर राष्ट्रों का मुकदमा होना चाहिए। क्यों ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं जब इनकी सरकार आती है? क्या इनकी सरकार के अंदर कोई खोट है क्या? क्यों ऐसे लोग आते हैं? क्यों लोगों की इतनी हिम्मत होती है? क्योंकि ये पनाह देते हैं, ये पनाह देते हैं। क्योंकि हमारी सरकार में तो नहीं हुआ। आप बताइए, कोई इंसिडेंट बताइए कि पाकिस्तान जीता हो, खुशी मनाई गई हो। एक बता दें, गपोड़ी लाल तू गप्पे मारते हैं, मार दे झूठी गप, झूठ गप भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। अंजना जी रुक जाओ, ये राजनीति की बात भाई रुक जाओ, आपकी बहना भी आ गई है। ठीक है, मैं पूछूंगी। इफ्रा जान हमारे साथ जुड़ गई हैं। इफ्रा, किसी वजह से आप लेट जुड़ी हमारे साथ। जरा देखिए, आज सवाल यह है कि अब उत्तर प्रदेश में 4 जगहों पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 पर मुकदमा है, अलग जगहों पर गिरफ्तारी हुई है। राजौरी में एक महिला की नौकरी गई है क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था। ऐसे ही राजस्थान में भी नौबत आ रही है। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को अब भारी पड़ रहा है इस देश में। क्या ये आपके लिए भी खुशी की बात है?
देखिए, पहली बात तो ये सिर्फ बीजेपी की सरकार ने नहीं किया है उत्तर प्रदेश में, ये कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में बैठी है उन्होंने भी केसेस लगाए हैं। तो यहाँ पे जो है बीजेपी में और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल होता है ये कर क्यों रहे हैं। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन देखेंगे बलवंत सिंह केस में जो 1995 में आया था, वहां हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ फैसला किया कि अगर आप खालिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं या कोई स्लोगन देते हैं, जो स्लोगन आपको सेडिशन लगे, लेकिन स्लोगन देना, जश्न मनाना, ये देशद्रोह नहीं है। देशद्रोह तभी होता है जब आप एक प्रॉपर प्लानिंग करते हैं अपने देश को गिराने के लिए, कुछ टेरर एक्ट्स करने के लिए, बॉम्ब फोड़ने के लिए, हिंसा करने के लिए। संबित जी 2 लाइन में इसका जवाब, संबित जी 2 लाइन में सिर्फ जवाब। वो केस कोर्ट करके बोल रही है संबित जी, 2 लाइन। नहीं, वो कोर्ट में समझाती रहे जाके। ये तो बुरहान वानी को भी आतंकवादी नहीं मानती है, याकूब मेमन को भी आतंकवादी कहाँ मानती है, अफजल गुरु को भी आतंकवादी कहाँ मानती है। और देखिए इफरा जहां जी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है, यहाँ पर आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से जेल जाना पड़ेगा। बहुत इतना फ्रीडम चाहिए तो आप जाइए, पाकिस्तान जाइए। आपको पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना है तो पाकिस्तान जाइए इफरा जी। आप बिल्कुल अहंकार है, आप यहाँ पर खाना खाकर यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद। देश साफ है, पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया तो खैर नहीं, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ रहे थे। इसी पर आप देख रहे थे आज हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक। बेमिसाल 20 साल।